जय सिया राम। सदगुरु की शरण में जो चला जाता है उसके जीवन का पूरी तरह उद्धार हो ही जाता है। और यही आज की कथा से हम समझेंगे। तंतुक नाम के एक शिष्य हुए जो कि शरणागत थे नरसिंह सरस्वती जी के, जो कि गांडापुर निवासी हैं। अब गांडापुर में नरसिंह सरस्वती जी महाराज के मठ पर यह नियम था कि रोज कोई व्यक्ति जो है अपने घर से धान्य लाता था, अनाज लाता था, अर्थात प्रसादी की सारी सामग्री लाता था और फिर वहां पर प्रसाद बनता था और नरसिंह सरस्वती जी और उनके आश्रम में जितने ब्राह्मण थे उन्हें भोग लगाया जाता था, प्रसाद पवाया जाता था। अब उनके एक ऐसे ही शिष्य, जैसे हमने कहा तंतुक जी, अब उनके मन में भी आया कि मैंने भी कभी जो है सदगुरु को जो है भिक्षान्न देना चाहिए, मैंने भी कभी दान करना चाहिए। अरे मेरे जो है सामान से, मेरे पैसे से भी जो है कभी गुरु ने कुछ लेना चाहिए, ऐसा उनका विचार आया। परंतु परिस्थिति अच्छी नहीं थी, परंतु मन का भाव था। इसके लिए दूसरे गांव में रहते थे। जितना भी उनके पास अन्न था, अर्थात केवल एक व्यक्ति का अन्न होगा, इतना ही उनका जो है सामान था, परंतु फिर भी लिया सामान। चलते चलते जो है नरसिंह सरस्वती जी के आश्रम में गंगापुर में पधारे। अब रोज, चूंकि बड़ा तीर्थ स्थल है, बहुत प्रचिति है, महिमा है नरसिंह सरस्वती जी महाराज की, तो फिर क्या, रोज एक ब्राह्मण, कभी किसी ने जो है प्रसादी करवा दी, कभी किसी ने करा दी। और तंतुक जी रोज प्रसादी लेते, सभी के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में प्रसादी लेते और रात को वहीं आश्रम में अपनी लाई हुई सामग्री जो है तकिए के यहाँ जो है वो झोला रख के सो जाते थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसे करते 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 देखे जाए तो 3 महीने बीत गए। अब आश्रम में चर्चा होने लगी तंतुक की कि अरे देखो कैसा बेशरम शिष्य है, क्या तो बोले गुरु को जो है ये भिक्षान्न देने आया है, भोजन प्रसादी करवाने आया है, और पिछले 3 महीनों से देखो इसे खुद ही जो है गुरु के नाम पर यहाँ पे खाते हुए बैठा है। तंतुक के मन में बड़ी पीड़ा होती थी ये सारी बातें सुनकर। क्यों? क्योंकि देखिए अन्न कितना है एक व्यक्ति का, और यहाँ तो देखिए तो इतने सारे ब्राह्मण हैं, तो मैं भला कहाँ से कहूं कि कल का जो है प्रसादी मैं बनवा दूंगा। इसके लिए बेचारा वहीं पर रहता। अब क्या करूं, घर जाने की इच्छा नहीं थी कि मन का मनोरथ पूरा हुआ नहीं, और यहाँ पे मेरे पास साधन नहीं है, क्या करूं। ऐसी ही जो है दशा में लोग ताने मारते रहे, पर बेचारा जो है अपमान का घुट पीकर जो है सहन करता रहा कि कभी ना कभी तो मेरा भाग्योदय होगा, सदगुरु की कृपा होगी। और अंत तो गत्वा वो दिन आता है जब महाराज जी नरसिंह सरस्वती जी कहते हैं कि आज का जो है प्रसाद वो तंतुक बनाएगा, तंतुक जाओ और तुम प्रसाद की तैयारी करो। तंतुक बड़ा खुश हो जाता है कि अरे आज तो गुरुदेव ने खुद कह दिया। इतना प्रसन्न था कि उसके मन में ये विचार ही नहीं आया कि कितना धान्य है, कितना अन्न है और खाने वाले लोग कितने हैं। खुशी इतनी थी, प्रेम इतना था। गया और बिल्कुल तैयारी चालू की। यहाँ पर ब्राह्मण नदी में स्नान के लिए गए और ब्राह्मण कहने लगे आज तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा, अन्न तो इतना सा है, घर जाके ही खाना पड़ेगा, आज तो कुछ प्रसादी हो कि नहीं। और वो स्नान के लिए घाट पर चले गए नदी के। यहाँ पर तंतुक ने पूरा भोजन बनाया, लाकर जो है महाराज जी के सामने रखा। महाराज जी ने कहा कि हम ब्राह्मणों के साथ ही बैठते हैं, तंतुक जाके सारे ब्राह्मणों को निमंत्रित कराओ। तंतुक गया घाट पर और सभी ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, चलिए आप भोजन कर लीजिए। तब उन्होंने कहा कि हम घर जाके भोजन कर लेंगे, आप केवल महाराज जी को भोजन करा दीजिए। क्योंकि उन्हें पता था परिस्थिति तो है नहीं, अन्न बना ही नहीं है, तो जाके क्या करेंगे, उसका भी क्यों अपमान करना और खुद का भी क्यों अपमान करवाना। तो तंतुक बड़ा निराश होकर आया और महाराज जी को कहा कि महाराज जी ब्राह्मणों ने आने से तो मना कर दिया। अब नरसिंह सरस्वती जी कहे कि मेरा तो नियम है कि मैं ब्राह्मणों के साथ ही भोजन करता हूं। तो उन्होंने एक दूसरे शिष्य को भेजा और कहा कि महाराज जी का आदेश है कि आप सभी ने आना है और सपरिवार आना है। आना तो आना है और सपरिवार आना है। अब ये सारे ब्राह्मणों के मन में कि अरे आज हम तो भूखे रहने ही वाले थे, परंतु हमारा परिवार भी भूखा और बेइज्जती घर वालों के सामने होगी कि महाराज जी के आश्रम में खाना नहीं मिलता, पर क्या करे, आदेश था भैया, सभी को लेके आए। बैठे, ब्राह्मण की पंक्तियां बैठी, सामने जो है गुरुदेव बैठे और सारा अन्न लाके जो है भगोनों में रखा गया। अब थोड़ा तो था ही। अब नरसिंह सरस्वती जी ने अपनी शॉल उतारी और तंतुक को देते हुए कहा कि इन सारे पात्रों पर जो है जो अन्न बना है इसे ढाक दो। उन्होंने ढका और उन्होंने कमंडल से पानी लेकर जो है उस पर छीट दिया और कहा कि अब बर्तन खोल के नहीं देखना तंतुक, केवल तुम बर्तन लो ढका हुआ, उसमें से एक दूसरे पात्र में निकालो सारी सामग्री और ये सारी जो है बांटते चलो।
और तंतुक ने जो है वैसे ही किया कि पहले गुरुदेव को पूरा जो है भोजन प्रसादी जो है उनके सामने पधराई भोग लगाने के लिए। फिर सारे ब्राह्मणों को, बाकी शिष्यों ने भी मदद की, दूसरे पात्र में उस ढके हुए पात्र से जो है भोजन लेना और सबको बांटना। और देखते ही देखते संपूर्ण ब्राह्मण उनके परिवारों के साथ में भोजन पा लिए। इतना ही नहीं, भोजन इतना बचा कि गुरुदेव ने कहा कि गांव में जाके सभी को बुला लाओ। अब गए भैया गांव में कि भैया मठ में जो है स्वामी जी ने, आज महाराज जी ने प्रसादी बुलवाई है, प्रसादी के लिए बुलाया है। संपूर्ण गांव खाना खा लिया। और जब ये सारा हुआ तो वो तंतुक देखते ही रह गया कि कहाँ मैं ये सोच रहा था कि कैसे होगा, और कहाँ एक इंसान को मैं भोजन कराने के लायक नहीं, और कहाँ संपूर्ण गांव जो है आज ये खा लिया। तब महाराज जी ने कहा कि अब ये वस्त्र हटाकर, ये शॉल हटाकर देखो तंतुक कितना खाना बचा है। और जब तंतुक ने वो शॉल उन पात्रों से हटाई तो देखा कि भोजन जितना बना था उतना ही भोजन उन पात्रों में था। और तब नरसिंह सरस्वती जी ने कहा कि तंतुक, अब ये बचा हुआ जो है प्रसाद ये तुम्हारे लिए है, और अब तुम ये भोजन जो है ग्रहण करो। और तब तंतुक को समझ में आया कि मेरी कोई क्षमता नहीं है, यदि उस सदगुरु की कृपा हो जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए तो असंभव भी सहज संभव हो सकता है। इसीलिए सदगुरुदेव पर श्रद्धा रखते हुए हमें केवल उनके चरण शरण में चला जाना चाहिए। बाकी तो गुरुदेव हम सभी का उद्धार करते ही हैं। जय सिया राम।